जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्तिनापुर की भव्य राजसभा आज शांति से भरी हुई है, परंतु महाराज युधिष्ठिर के अंतःकरण में एक महान चिंतित व्याप्त था। राज्य का संचालन, धर्म का पालन और राजा और प्रजाजन का कल्याण के लिए कर्तव्य को उन्होंने निष्ठा से निभाया, परंतु फिर भी एक प्रश्न उनके मन में बारंबार उमड़ता रहता था। एक ऐसा प्रश्न जो न केवल राजधर्म से जुड़ा है, बल्कि समस्त मनुष्यों के जीवन और उनके भविष्य की चिंता से जन्मा है। वे विचार मग्न होकर एकांत कक्ष में बैठे हैं। उनके नेत्र दूर शिक्षित निहार रहे हैं, पर मन के भीतर किसी गहराई उतर चुका है। उनकी चिंता है, क्या उन दंपतियों के लिए जिनके जीवन में संतान रूपी प्रकाश नहीं है, कोई ऐसा व्रत, कुछ ऐसा उपाय जिससे वे संतान सुख प्राप्त कर सके, या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की कामना पूर्ण हो सके? क्या ईश्वर ने ऐसा कोई मार्ग बताया है जो निज संतानों को भी संतान कृपा दे सके? यह प्रश्न केवल सांसारिक जिज्ञासा नहीं थी। यह एक धर्मात्मा राजा की भावना थी, जो समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु उत्तर खोज रहा था। जब धर्म के पाथिक, सत्य के सेवक युधिष्ठिर महाराज इस भावना से श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारका के नाथ अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब उनकी पुकार सुन लेते हैं। सहस्त्रों सूर्य के आभा के लिए श्री कृष्ण एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज की राजसभा में और उनका आगमन आलोक लेकर ही नहीं आता, बल्कि समाधान लेकर ही आता है। एक पवित्र व्रत की एक दिव्य कथा के रूप में, जो उन लोगों के लिए वरदान है जो संतान की अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रश्न न केवल धर्म पूर्ण है, लोक कल्याण से ओतप्रोत है। मैं तुम्हें उस व्रत की कथा सुनाता हूँ जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जिसे तुम पुत्रदा एकादशी कहते हो। युधिष्ठिर ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र युधिष्ठिर, मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा तुम्हें आज सुनाने जा रहा हूँ, जिसके पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में एक महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे वह कहने लगे, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और न ही मैंने कभी सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली है, और न ही प्रजा पर कभी कोई अन्याय पूर्ण रूप से किया हुआ है, न ही अपनी प्रजा पर कभी कोई अन्याय किया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता हूँ और ब्राह्मणों और सन्यासी को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड भी देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको एक समान ही मैंने माना है। सज्जनों की सदा ही पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, सनातन धर्म गुण तत्व को जानने वाले, समस्त शास्त्रों का लोमश मुनि को देखा। एक
कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमश ऋषि का इतनी अधिक थी उनकी आयु। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। यह देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित ही करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप अपनी कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेह सिक्त वाणी में कहा, हे महान अनुभव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए थे। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यकाल के समय किसी की वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा निपुत्र होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बन गया और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण वह पुत्रहीनता का दुख भोग रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप का कोई निवारण उपाय तो होगा, वह कृपा करके हमें बताइए। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की हमें कृपा करें। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल में समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान की सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में वह संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की उसको प्राप्ति होती है। इस प्रकार जैसे ही श्री कृष्ण की वाणी शांत हुई, धर्मराज युधिष्ठिर गहरे मौन में डूब गए। श्रद्धा से उनके नेत्र झुक गए, हृदय विनम्र हो गया और आत्मा अलौकिक हो गई। श्री कृष्ण ने न केवल एक व्रत की विधि बतलाई थी, बल्कि एक संदेश भी दिया था कि जब श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया जाए तो न केवल कर्म ही नहीं अपितु वरदान भी बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोले थे, केशव, आपके श्री मुख से यह पुत्रदा एकादशी की महिमा को सुनकर अब मुझे समझ आ गया है कि केवल शरीर से किया गया उपवास नहीं बल्कि मन और आत्मा से किया गया व्रत फलदायी होता है। जो मनुष्य श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा, नियम और भक्ति से यह व्रत करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और यदि वह संतानहीन है तो उसे पुत्र रूप में कृपा का वरदान मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, यह व्रत कलयुग में विशेष प्रभावशाली होगा, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाएगा तब यही व्रत उसे आशा और फल देगा और जो व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनेगा या कहेगा वह भी इस पुण्य फल का भागीदार बनेगा। युधिष्ठिर महाराज ने इस ज्ञान को संजो लिया और फिर उन्होंने अपने प्रजा और संत जनों से यह व्रत करने का उपदेश दिया। विदा लेने से पहले श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं लौटता हूँ, पर याद रखना, जहाँ सत्य होगा, जहाँ श्रद्धा होगी, वहाँ मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। परंतु श्री कृष्ण के वचनों की प्रतिध्वनि अब भी युधिष्ठिर के मन में गूंज रही थी।
व्रत केवल उपवास नहीं, व्रत है आत्मा की तपस्या और श्रद्धा, वह सेतु जो मनुष्य को मुझ तक पहुंचाता है। हम पुत्रदा एकादशी का इस व्रत की कथा को पूर्ण करते हैं। हमारे मन में प्रभु श्री हरि के व्रत की महिमा बच जाती है, परंतु इस व्रत की पूर्णता तब तक नहीं मानी जाती जब तक हम तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा का श्रवण न करें, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह व्यक्ति का जीवन मूर्ति है। उनके बिना श्री हरि का पूजन अधूरा माना जाता है, फल अपूर्ण है और उनके बिना एकादशी की पूजा स्वीकार नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी है वहीं श्री कृष्ण वास करते हैं। जिस प्रकार दीपक को बाती के बिना जलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार श्री हरि भी तुलसी के पत्तियों के बिना प्रसन्न नहीं होते हैं। यह वही तुलसी है जिन्होंने भगवान को पति के रूप में प्राप्त की और जिनकी कथा स्वयं श्री हरि की कथा से जुड़ी हुई है। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की पुण्यमय कथा, जिसके श्रवण से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई तो नियमित 11 माता यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी में जल दिए, बिना तुलसी की पूजा किए जल ग्रहण नहीं करती थी। जब वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, तू सत्य की दाता है, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग के धोती दे, मीठे ग्रास दे, वैकुंठ वास में अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई यह सब बातें तुलसी माता से कहती थी। कुछ दिनों के बाद तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता इस प्रकार सूखता देखकर बूढ़ी माँ बहुत उदास होती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, आपको क्या हो गया, आप प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हैं? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, आप तो मेरे मन की बस पूछो ही मत। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा। तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उनको कृष्ण का कांधा कहाँ से लेकर आऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वो बूढ़ी माई मरेगी तो मैं उनको अपना कांधा देने के लिए चला जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह दो। इसके कुछ समय के बाद बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और अंतिम संस्कार करने के लिए जब उन्हें उठाने के लिए लगे तो वह बहुत भारी हो गई। सभी कहने लगे, यह तो बहुत ही धर्मात्मा और संस्कारी बूढ़ी माई थी। इन्होंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे यह इतनी भारी हो गई है। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और कहने लगे, यह भीड़ कैसी है भाई? तब गांव वाले लोग कहते हैं कि एक बूढ़ी माई है जो मर गई है। आज एकादशी का दिन है और वह इतनी पापिन थी कि उनकी अर्थी उठाई नहीं जा रही है। तब बहुत ही भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास आए और चुपके से उनके कानों में कहा, हे बूढ़ी माई, अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की दाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झालर ले, दाल भात भी जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना कांधा लगाया। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको भी देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कांधा दिया है, वैसे ही हमें भी देना। तो दोस्तों, यह थी तुलसी माता की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमें सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।